2023 का साल भारतवासियों के लिए बड़ा अजीब रहा, जहां पे हमने बहुत कुछ अगर पाया तो वहीं पे बहुत कुछ खोया भी, बहुत कुछ बनाया तो बहुत कुछ बिगाड़ा भी। जहां पे हमने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की तो वहीं पे हमने कुछ नीचाइयां भी। एक जीत से है कई दिल जीते, कई दिल खिले, और वही एक हार से पूरे भारत के दिल भी टूटे। अभी हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 2023 में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल किया, उससे प्रेरणा लेते हैं। जो कुछ गलत हुआ उससे सीख लेते हैं और एक बार फिर से 2023 को रिवाइंड करते हैं। ये रिवाइंड करने से पहले मेरे आपसे दरखास्त है, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है जय नाइक और आप देख रहे हैं जय नाइक टॉक्स। 2023 के साल में सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए था चंद्रयान 3 का। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पे लैंड हुआ और ऐसी लैंडिंग करने वाला भारत इस दुनिया में पहला देश बना। साथ ही साथ पूरी दुनिया को यह ताकत दिखा दी कि इंडिया की स्पेस एजेंसी जो है वो भी अब कम नहीं है। कई सारे देशों के लिए वो दरवाजे खुले कर दिए कि अगर आपको स्पेस कोई प्रोग्राम करना है तो इसरो उसके लिए पूरे ताकत से खड़ी है। इसरो के साइंटिस्ट ने पूरे दुनिया को ये उदाहरण दिया कि हॉलीवुड की फिल्में जितने पैसे से बनती है उससे भी कम पैसे में इसरो स्पेस प्रोग्राम करता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट 2023 में भारत के लिए था, क्योंकि चंद्रयान 2 के फेल के बाद फिर से साइंटिस्ट ने मूव ऑन किया, बाउंस बैक किया और फिर से चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे लैंड करवाया। 2023 में भारत का दूसरा बड़ा अचीवमेंट है नए पार्लियामेंट हाउस का निर्माण। देखिए, हमारा देश जो है दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी लोकतंत्र को टिकाने का और मजबूत करने का काम संसद में किया जाता है और वही संसद को नए से 2023 में निर्माण किया और 28 मई 2023 को पूरे भारत को अर्पण किया गया। इसी संसद में भारत के भविष्य के बारे में चर्चा होती है, इसी संसद में भारत का भविष्य जो है वो बनाया जाता है। और यही संसद जो है 1927 में जो पुराना संसद था वो अभी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, और दूसरा कि एमपी के जो आने वाले समय में संख्या बढ़ने वाली उसकी वजह से छोटा पड़ रहा था। इसी के कारण नए संसद का निर्माण किया गया जो 64,000 स्क्वायर फुट में बनाया गया है। पुराने संसद में 545 लोकसभा और 245 राज्यसभा की जो मेंबर की कैपेसिटी थी वो नए संसद में बढ़ के लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 345 से कुल मिला के 1275 सीटिंग कैपेसिटी वाला ये नया संसद बनाया गया है। तीसरा बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल। हम महिला समानता की बात करते, वुमेन इक्वलिटी की बात करते, लेकिन प्रैक्टिकली हम जो है वो करने से कतराते हैं, वो चीज हम करते नहीं। हम घर की महिलाओं को उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं देते कि जाके वो चीज वो करे जो बाकी देश में बड़े बड़े डेवलप कंट्री में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन खैर, सरकार ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया जिसमें सरकार के द्वारा ये कोशिश की गई कि महिलाओं को भी अभी पॉलिटिकली एक्टिव किया जाए पॉलिटिकली, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, अभी स्टेट इलेक्शन भी हुए, उस सब में सबसे ज्यादा वोटिंग की संख्या जो है महिलाओं की ज्यादा दिखी। इसी के कारण लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट इलेक्शन में 33% का रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल के द्वारा महिलाओं को दिया गया। द्रौपदी मुर्मू ने उस बिल पे सिग्नेचर किया, वो कानून भी बन गया और आने वाले जो अभी चुनाव होंगे उन सब में ये बिल, ये कानून जो है वो लागू होगा और हर जगह पे महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे फिर वो लोकसभा इलेक्शन हो या स्टेट विधानसभा। उसके बाद चौथा बड़ा अचीवमेंट है 2023 में भारत के लिए G20 का होस्ट। G20 का होस्टिंग इस साल जो है भारत ने किया। हर अलग अलग देश से अलग अलग डिप्लोमेट्स भारत में आए, यहाँ पे भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस G20 का फायदा ये भी हुआ कि हम कुछ देशों के साथ जो है रिलेटेड एग्रीमेंट भी करने वाले हैं, जहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस करने के लिए आसानी हो। इसके साथ साथ भारत ने कई ऐसे अचीवमेंट देखे, जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन का नंबर 17 मिलियन से ज्यादा हो गया। इंडिया की इकोनॉमी जो है सबसे तेज दौड़ने वाली इकोनॉमी है आज के समय में इस दुनिया में। उसी के साथ साथ 5G रोल आउट दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में किया गया। एयर इंडिया इस कंपनी के द्वारा बोइंग कंपनी के साथ सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट डीलिंग भी किया गया। इसके साथ साथ अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखा जाए तो 2023 में भारत ने 2 ऑस्कर जीते। राजमौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिला और उसके साथ साथ द एलिफेंट विस्पर्स इस शॉर्ट फिल्म को भी ऑस्कर दिया गया। सारे अचीवमेंट्स थे। इसके अलावा और कई भी अचीवमेंट 2023 में भारत ने की है, हमारे लिए गर्व की बात है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो 2023 में हमने पॉलिटिकल उथल पुथल पूरे देश में देखा, अलग अलग स्टेट में देखा।
सबसे बड़े हाईलाइट अगर पॉलिटिक्स की करें तो रिसेंटली हुए स्टेट इलेक्शन, जिसमें अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन स्टेट में इलेक्शन हुए थे, जहां पे अनएक्सपेक्टेडली भाजपा ने जो है वो बाजी मार ली। राजस्थान में ऐसा दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि कांग्रेस की जीत पक्की है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन उन 2 स्टेट में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं पे तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई। कुछ महीनों पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में भी अपने बलबूते पे सरकार बनाई थी। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कांग्रेस के विनिंग में रहा था। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी उथल पाथल देखने मिला। जो 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दामन थामा था, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के, वही कुछ फिर से दोबारा महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिला, जहां पे अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ते हुए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई। अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी उन्हीं की है और उसी पार्टी के तहत वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आने वाली लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। इसी साल में राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया और अभी साल के अंत में 100 से ज्यादा एमपी को सस्पेंड किया गया संसद में। अगर मोदी को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो सारी विरोधी पार्टियों को एक साथ आना होगा। ये 2023 में हमें देखने मिला कि सारे पार्टियों ने मिलके एक इंडिया नाम से अलायंस बनाया गया, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी ताकत आजमाएगी। जिस तरीके से कुछ अचीवमेंट 2023 में हमने हासिल की, उस तरीके से ही कुछ हार भी हमें देखने मिली। क्रिकेट जो है हमारे देश में खेल नहीं बल्कि एक रिलीजन है, और इस साल का वर्ल्ड कप जो है वो भारत ही होस्ट कर रहा था। और भारत जिस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कर रहा था, हमें ये लग रहा था, पूरे देश को ये लग रहा था कि आसानी से भारत वर्ल्ड कप जीत जाएगा। 10 मैच भारत ने वर्ल्ड कप में खेले, जिसमें से 9 मैच लगातार जीते, वन साइडेड जीते। और वर्ल्ड कप के फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम उतरी तो वो कॉन्फिडेंस ही भारतीय टीम में नजर नहीं आया। हर एक प्लेयर ने जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फाइनल में वो परफॉर्मेंस कर नहीं पाए, विराट कोहली को छोड़ के। हमें अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप हारना पड़ा। उसके बाद गौतम अडानी जो दूसरे नंबर के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, साल के शुरुआत में ही हमें वो झटका भी देखने मिला। भले ही उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और 2023 खत्म होने तक वो पूरा कंट्रोवर्सी और वो पूरा लॉस गौतम अडानी ने कवर अप कर लिया। लेकिन अगर वो कंट्रोवर्सी अगर आपको याद होगी तो एक हिडनबर्ग रिसर्च नाम की संस्था है जिसने गौतम अडानी और उसके कंपनी पे ब्लेम किया था कि शेल कंपनी के द्वारा शेयर्स को, स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, और उसी के बाद जो है वो गौतम अडानी के कंपनी को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। 54% से लॉस जो है वो गौतम अडानी को झेलना पड़ा था। अभी वो रिकवर कर चुके हैं और उनकी कंपनी आज के समय पे अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में सब कुछ सही चल रहा, बड़े बड़े हादसे भी इस देश ने जो है देखे हैं 2023 इस साल, जिसमें सबसे बड़ा हादसा था ओडिशा में बालासोर में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट का, जहां पे 3 ट्रेन एक दूसरे से आके टकराई और इस एक्सीडेंट में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बाद में जो है इस पे कमेटी बिठाई गई, इसका पूरी जांच की गई। पता चला कि किसी एक ह्यूमन एरर की वजह से, मतलब कोई जो काम करने वाला टेक्नीशियन था या स्टेशन मास्टर था, जो भी था, उनके ह्यूमन एरर की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद हादसा ये भी हुआ कि एक टनल जो उत्तराखंड में बनाया जा रहा था उसमें 41 मजदूर जो है फंस गए थे। 17 दिनों तक वो फंसे रहे, लेकिन अच्छा ये हुआ कि उन सभी को सही सलामत उस टनल से बाहर निकाला। और हादसों के अलावा कुछ शर्मसार घटनाओं से भी भारत को गुजरना पड़ा। मई में एक घटना कुछ ऐसी हुई जिसका असर आज तक हो रहा है, अभी तक उसके ऊपर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला है। दुर्घटना थी मणिपुर की। मणिपुर में मतई और कुका नागा इन ट्राइब लोगों में झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से कर्फ्यू शुरू हुआ, उनके अंदर दंगे हुए और उसके बाद में ये दंगे चलते गए कंटिन्यूसली। आज भी वहां पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। उसके अलावा श्रद्धा वालकर, आपको पता होगा कि जिसके बॉयफ्रेंड ने उसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा था। भले ये घटना 2022 की हुई होगी, लेकिन 2023 में इसकी काफी चर्चा हुई, क्योंकि ऐसी 2-3 घटनाएं जो है वो भारत में हुई, जहां पे लिव इन में कोई आदमी के साथ जो औरत रह रही थी उसको मार के फ्रिज में रखा गया, किसी को काट के फेंक दिया गया। उसके साथ दिल्ली में भी एक घटना हुई थी, जो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का एक तरफ प्रेम में एक लड़की को
भरे रास्ते में पकड़ के चाकू से मार देता है और लोग वहां पे आने जाने वाले देखते रहते हैं। हमारे देश के जो खिलाड़ी है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे बड़े, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स कई ओलंपिक्स गेम में, जहां पे एशियन गेम्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल, मतलब भारत का नाम रोशन किया था, बृजभूषण शरण सिंह के चलते उन्होंने इन सारी चीजों का इस्तीफा दिया। साल भर जो ये प्रोटेस्ट चलता रहा और इस प्रोटेस्ट का रीजन जो था वो रीजन था सेक्सुअल असॉल्ट का। मतलब यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी जो थे वो इस चीज के लिए नहीं झगड़ रहे थे कि हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी वो नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉब्लम है कि हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे बृजभूषण सिंह, वो उनका सेक्सुअल असॉल्ट करते, तो इसके खिलाफ वो सारे खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी भारत में 2023 में घटी है। उम्मीद करते हैं कि अभी 2024 में हम आ चुके हैं, इसके बाद हमें ऐसी कोई भी दुर्घटना देखने ना मिले, ऐसी कोई भी दुर्घटनाओं का सामना, ऐसे शर्मसार घटनाओं का सामना हमें करने ना मिले। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 2023 का पूरा साल शाहरुख खान के नाम पे रहा। साल के शुरुआत में शाहरुख खान को कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। उनके बेटे को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया गया था, बाद में 25 करोड़ के डील के लिए भी एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन शाहरुख खान ने सारे सिचुएशन को पेशेंसली हैंडल किया। बाद में उनकी एक मूवी आई पठान, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके कुछ महीनों बाद फिर से शाहरुख खान का जवान मूवी आया, वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और दोनों मूवी ने मिला के 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए। शाहरुख खान का ये साल रहा, लेकिन साथ ही साथ कुछ फिल्में ऐसी बनी जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी द केरला स्टोरी की, जहां पे प्रोपेगेंडा जो है वो दिखाया गया था। बाद में द वैक्सीन वॉर भी अतुल अग्निहोत्री की आई, वो भी कंट्रोवर्शियल रही। साथ ही साथ प्रभास और ओम राउत डायरेक्टेड एक मूवी आई थी आदि पुरुष, वो बड़ी वाहियात फिल्म थी, जहां पे प्रभु श्री राम का अपमान किया गया, जहां पे हिंदू संस्कृति का अपमान किया गया, रामायण जैसे एक महाकाव्य का अपमान किया गया। जिस तरीके से आदि पुरुष मूवी का वीएफएक्स था, वो वीएफएक्स इतना घटिया और वाहियात था कि जिसकी वजह से फिल्म पूरी तरीके से पिट गई। 2023 खत्म हो चुका है, 2024 में हम आ चुके हैं और इस साल में भी हम कुछ बड़ी चीजें जो है देखने वाले हैं। जैसे अगर जनवरी महीने में हम देखें तो आदित्य L1 ये जो है वो सूर्य की कक्षा में जाने वाले सूर्ययान जो है इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। उसके बाद 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर लोगों के लिए खुला कर दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ फरवरी महीने में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल फेस्टिवल जो है दिल्ली में होने जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा और कुछ राज्य के स्टेट इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो ये था दोस्तों 2023 का रिवाइंड। तबीयत मेरी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, उसके बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया क्योंकि आपके साथ में साल के अंत में रूबरू होना चाहता था, क्योंकि मेरा YouTube चैनल आने वाले कुछ दिनों में 1 साल पूरा होने वाला है। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं यहाँ तक काम कर पाया। आज तबीयत ठीक न होने के कारण आवाज में वो ताकत और कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आया, उसके लिए मैं आपकी हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस कॉन्फिडेंस के साथ। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।